अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी पापड़ी चाट की रेसिपी लेकर आ रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप कैसे क्रिस्पी पापड़ी घर पर बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अनिलास डाइनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है और उसके अंदर मैंने 3 टीस्पून घी के शामिल किए हैं और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक का शामिल किया है। पहले आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने जिस तरह आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथकर इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। फ्रेंड्स, आप इसके अंदर हाफ़ टी स्पून अजवाइन भी शामिल कर लीजिएगा। मुझे ज़रा मिली नहीं तो मैं शामिल नहीं कर सकी। और लास्ट में आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देनी है। डो ना तो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए। यहाँ पर आटे को रेस्ट दिए आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लूँगी। दो हिस्सों को मैं साइड पर कर दूंगी और एक हिस्से का मैं यहाँ पर पेड़ा तैयार करूँगी और फिर मैं उसकी एक बड़े साइज़ की रोटी बेल लूँगी। तो बड़े साइज़ की हमने यहाँ पर रोटी बेलनी है, इसलिए मैं इसको किचन काउंटर पर ही इस तरह से रोलिंग पिन की हेल्प से बेल लूँगी। थोड़ा सा नीचे ड्राई आटा डाल लेंगे और इसको हम इस तरह से बेलते जाएंगे। रोटी को पतला बेलना है और जितना बड़ा साइज़ इसका हो सकता है उतना बड़ा हम इसको कर लेंगे। और ये ले मैंने फुल बड़े साइज़ की रोटी बेल ली है। अब आपने इस तरह से कोई भी ग्लास ले लेना है या राउंड शेप में कोई भी आपके पास चीज़ है उसको लेकर आपने इस तरह से इसको अंदर से राउंड शेप में कट कर लेना है। बस इस तरह से आपने करते जाना है और ऐसा करने में आपको मज़ा भी बहुत आएगा और आप इंजॉय भी बहुत करेंगे। फ्रेंड्स, इंजॉय करते हुए कुकिंग किया करें, फिर तो चीज़ भी बहुत मज़े की बनती है और टाइम भी बड़ा अच्छा सा गुजर जाता है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैदा मैंने उतार दिया है इस तरह से। बाकी के आटे को भी मैंने बेल कर ग्लास की हेल्प से इस तरह से कटिंग कर ली है। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी कि जिससे हम टाइम की बचत करेंगे और हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। 3-4 आपने छोटी छोटी सी ढेरियाँ बना लेनी है और एक दूसरे के ऊपर इनको रखते जाना है। आप सोच रहे होंगे इस तरह से तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब फोर्क से हमने इनके अंदर सुराख कर लेने हैं। तो ढेरियाँ बनाने से काम कितना इजी हो गया है, एक ही टाइम पर कितनी सारी पापड़ियों में सुराख हो जाएगा। तो काम को हमेशा इजी करने की कोशिश करनी चाहिए, इसीलिए मैंने पहले भी बड़े साइज़ की रोटियां बेलकर ग्लास की हेल्प से एक ही टाइम पर उनकी गोल गोल कटिंग कर ली थी। और इसी तरह मैंने अभी भी आपको एक और ट्रिक बता दिया है कि आपने इस तरह से ढेरियां बना लेनी है और फोर्क से उनके अंदर आपने सुराख कर लेने हैं। आप खुद सोचें, अगर हम एक एक पापड़ी के ऊपर इस तरह से सुराख करते तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता। ये देखें, पापड़ी को इस तरह से पतला होना चाहिए। फोर्क से सुराख करने का ये मकसद होता है कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये फूले ना। अगर आप ये सुराख नहीं करेंगे तो फिर ये पूरियों की तरह फूल जाएंगे। तो हमने इनको फूलने नहीं देना, बल्कि हमने इनकी पापड़ी तैयार करनी है। हमने कोई पूरियाँ थोड़ी तैयार करनी है, हम तो पापड़ी तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें सुराख करना ज़रूरी है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने ऑयल के अंदर पापड़ियाँ शामिल कर दी थी। तो स्टार्ट में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये सेपरेट नहीं हो रही और कहीं ये ख़राब तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे जैसे आप इनको फ्राई करते जाएंगे ये खुद ही एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। हल्की आंच पर आपने इनको फ्राई करना है, बिल्कुल तेज़ आंच पर आपने इनको फ्राई नहीं करना। और जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएंगी तो ये खुद ही सेपरेट होती जाएंगी। और आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा हमारी पापड़ी पर कलर आ गया है। और ये देखें, सारी ही एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं। चलें जी, बाकी पापड़ियाँ भी हम ऑयल में डाल देते हैं। तो बस इनको भी आपने उसी तरह से उलटते पलटते हुए रेडी कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, हमने कितनी आसानी के साथ और कितने कम टाइम में इतनी सारी पापड़ी तैयार कर ली है। आप इसे तैयार करके एयर टाइट जार में रख कर इसको स्टोर भी कर सकते हैं। 1 महीने तक इसे कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ कि हम पापड़ी चाट में क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे।
पापड़ी है, फलियाँ भी मैंने पानी में भिगो दी थी। इसी तरह मैंने यहाँ पर आधा किलो दही भी ले लिया है और साथ में मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के आलू भी बॉयल कर लिए थे। बारीक सवैयाँ मैं इसमें यूज़ करूँगी। 1 अनार के मैंने दाने निकाल लिए हैं और थोड़े से मैंने चने बॉयल कर लिए हैं। और ये हमारी बड़ी मज़े की खुबानी की चटनी है और ये हमारी पुदीने की हरी चटनी है और साथ में ये इमली की बड़ी खट्टी मीठी सी चटनी है। थोड़ा सा चाट मसाला ले लिया है, 1 प्याज मैंने बारीक कट कर लिया है और ये सारी चीज़ें अब हम चाट में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम दही के अंदर 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर लेंगे और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सादा नमक शामिल किया है और इसी तरह मैं हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर काला नमक शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपने दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। फ्रेंड्स, दही गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपके दही में पानी है तो फिर आपने स्ट्रेन करके उसका पानी निकाल देना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने इस चाट को सर्व कैसे करना है। एक सर्विंग डिश ले लेनी है और पापड़ी को आपने थोड़ा थोड़ा सा इमली की चटनी में डिप करते जाना है और इस तरह से डिश में लगाते जाना है। और इस तरह से अब हम दही शामिल कर देंगे और दही शामिल करने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़े से बॉइल्ड आलू। अब शामिल कर देते हैं हम थोड़ी सी फलियाँ, तो एक के बाद दूसरी चीज़ डालते जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर चाट मसाला डाल लेते हैं और अब हम थोड़ी थोड़ी करके इसके ऊपर एक के बाद दूसरी चटनी डाल देंगे। पहले मैं डाल रही हूँ इमली की चटनी, फिर पुदीने की चटनी डाल लेते हैं और इसके बाद मैं खुबानी की चटनी डाल रही हूँ। अब फिर से थोड़े से आलू डाल लेते हैं और फिर से थोड़ी सी फलियाँ भी डाल लेते हैं और फलियाँ डालने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से बॉइल्ड चने डाल रही हूँ। फिर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और फिर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा दही डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस चाट के अंदर कोई भी अपनी पसंद की चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे लोबिया हो गया, रेड बीन्स हो गए, जो भी आपको चीज़ पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर से बॉइल्ड आलू भी डाल दिए हैं, थोड़ी सी फलियाँ भी डाल दी हैं और दोबारा से मैंने चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया है और दोबारा से एक एक करके हम इसके ऊपर चटनी भी डाल देंगे। इमली की चटनी भी डाल दी है, पुदीने की भी डाल दी है और खुबानी की भी डाल दी है। और अब मैं इसकी साइड पर इस तरह से पापड़ियों को सेट कर दूंगी। चलें जी, पापड़ियाँ भी हमारी सेट हो गई हैं। अब मैं दोबारा से इसके ऊपर बॉइल्ड आलू डालूँगी, फिर से फलियाँ डालूँगी। आप भी सोच ही रहे होंगे कि बार बार हम ये स्टेप कर रहे हैं, तो ये चाट ऐसे ही रेडी होती है। आपने ये सारी चीज़ें पहले से इकट्ठे मिक्स करके नहीं डालनी, इस तरह से ही आपने एक लेयर के बाद दूसरी लेयर लगानी है। बॉइल्ड चने भी चले गए। अब हमने इसके ऊपर एक के बाद दूसरी चटनी डालनी है। पहले इमली की चटनी डाल लेते हैं, फिर से हम इसके ऊपर पुदीने की हरी चटनी डाल लेंगे और साथ ही मैंने फिर से दोबारा से इसके ऊपर खुबानी की चटनी डाल दी है। थोड़ा सा अब मैं सब्ज़ धनिया और थोड़े से मैं इसके ऊपर पुदीने के पत्ते शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दोबारा से दही को और मतलब आपने अपनी मर्ज़ी से जौन सी मर्ज़ी चीज़ पहले और जौन सी मर्ज़ी चीज़ आप बाद में डाल सकते हैं। तो सारा ही दही हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं यहाँ पर। दही डालने के बाद हम फिर से इसके ऊपर एक एक करके चटनियाँ शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े की और खट्टी मीठी सी ये चटनियाँ हैं। अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक सेवइयाँ, ये जो बारीक नमकीन निम्को होती है, तो ये वो है, वो आप इसके अंदर शामिल कर दें। इसकी वजह से चाट और भी क्रंची हो जाएगी। और अब मैंने जो अनार के दाने निकाले थे वो मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी पापड़ी भी हम तोड़कर इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और ये देखें कितनी मज़े की हमारी पापड़ी चाट बनकर रेडी है। पापड़ी भी हमारी बड़ी खस्ता और बड़ी क्रिस्पी बनी है। पापड़ी की वजह से ये चाट जो है ना वो खाने में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि बस चाट भी हमारी नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। अब इसको खाना कैसे है, आपने यहीं से पापड़ी पकड़नी है और इसी से ही आपने चाट को इस तरह से उठाना है। कोई चम्मच या कोई फोर्क आपने यूज़ नहीं करना यहाँ पर। इसी तरह से हम इसको मुंह में ले जाएंगे और ये देखें, भाई बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और पापड़ी तो बहुत ही क्रिस्पी बनी है।
और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी तरह इस चाट का मज़ा लेना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की है, अभी जाएं और जल्दी से मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक भी दें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे एक बहुत ही यमी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।